हेलो बच्चों, कल मैंने आपसे बायो की बात की थी और बहुत बच्चों को बड़ा फायदा हुआ कि यार ये टॉपिक्स फटाफट से कर जाओ। आज कुछ सीक्रेट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैसे केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है उसके बारे में बात करने के लिए मैं आई हूं। सो चलिए लेट्स क्विकली गेट फॉरवर्ड। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, देखो जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर आप हिम्मत रखो, हौसला रखो, इफ यू वर्क हार्ड, यू आर कंसिस्टेंट, यू आर पुशिंग योरसेल्फ, यू कैन डू इट। ऐसा मत सोचो, डू नॉट थिंक दैट यू कैन नॉट डू इट। डोंट थिंक दैट somebody else is smarter than you. Don't think that somebody else will be able to achieve it. You also will be able to achieve it. I promise you this. Let's do it together, guys. I'm there to support you every single day, every single time. Let's just give our 500%. Also, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, यू आर कमिटिंग अ ब्लंडर। आप देखो कैसे आई एम टेकिंग टेस्ट्स ऑन टेलीग्राम चैनल। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, आई एम टेकिंग टारगेट्स ऑफ द डे, रोज के टारगेट दे रही हूँ। टारगेट के बेसिस पे कम्युनिटी पेज पे भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ गाइस। सो टुगेदर वी कैन मेक इट। आई एम देयर टू सपोर्ट यू ऑलवेज इन एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल टाइम। रेडी? चलिए, सो इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स लेट मी टेल यू अबाउट कुछ हिडन पॉइंट्स जो एज अ टीचर आपको केमिस्ट्री के बारे में पता होता है, यू हैव टू टेल इट टू द किड्स। भेद के तो रहेंगे हम अपना टारगेट। देखो सबसे पहले ना बेटा, किसी और का टाइम टेबल, स्टडी प्लान मत लो, राइट? अपना स्टडी प्लान कस्टमाइज करो। अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है तो बाकी कोई बोल रहे हैं यार इनऑर्गेनिक कर लो, एनसीईआरटी से आती है, ऑर्गेनिक कर लो, डोंट डू दैट। यू कस्टमाइज योर स्टडी प्लान। देखो ऑर्गेनिक की और फिजिकल की वेटेज काफी है, तो अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, आप अपना स्टडी प्लान उस हिसाब से बनाओ। अभी एनीवे 16 तक आपके बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग टू गेट ओवर, दे गोइंग टू गेट फिनिश्ड। उसके बाद यू कस्टमाइज, आप अपना खुद का स्टडी प्लान बनाओ, नॉट अकॉर्डिंग टू सम कोचिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू सम टेस्ट सीरीज, नॉट अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड्स। बहुत वाइजली प्लान करो। व्हाट इज इट जो आपका वीक है, मिनिमम टाइम पे जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स दे सके। अपनी स्टेट की कट ऑफ देखो, इसीलिए कल मैं कट ऑफ का लेक्चर ले रही हूं। अपनी स्टेट की कट ऑफ की गवर्नमेंट सीट देखिए, उसके हिसाब से अपने स्कोर को मॉडिफाई करना शुरू करो। किस सब्जेक्ट पे, किस चीज पे मैं ध्यान दूं। अगर आपकी स्टेट की कट ऑफ 580 जाती है, स्टेट का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज एम करो। उसके बाद आप देखो आपका स्कोर अभी 500 510 है, देन आपको 600 के अबव स्कोर करना है, 580 के अबव स्कोर करना है। और अगर आपको 600 तक यू हैव टू क्रैक, क्रैकिंग नीट केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिजिक्स फिर भी स्कोर, ज्यादातर नीट एस्पिरेंट्स का फिजिक्स का स्कोर नंबर 3 पे रहेगा, बायो टॉप पे रहेगा। जो आपका केमिस्ट्री है वो आपके स्कोर को पुश कर सकता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा वो शॉर्ट देख लो कि जिसमें मैंने बताया कैसे शीट बनाकर एग्जांपल्स को याद करना है, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। देखिए बच्चों, द स्मार्ट स्टूडेंट, द वाइज स्टूडेंट, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट पैटर्न के हिसाब से पढ़ता है। कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, दे अंडरस्टैंड द पैटर्न। इस टॉपिक से इसी चीज के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है, जस्ट डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड डू योर एनसीईआरटी। देन ऑर्गेनिक में मेक दैट शीट जिसमें सारे रिएक्शंस लिखे हैं और जो प्रोडक्ट साइड है वो एम्प्टी है, सो दैट यू आर राइटिंग देम अगेन एंड अगेन एंड रिमेंबरिंग। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में डू अ लॉट ऑफ सॉल्विंग, अंडरस्टैंड कीजिए पैटर्न, अंडरस्टैंड करिए आपकी स्टेट में कट ऑफ कितना गया था, इन तीनों में आपका कौन सा वीक है, उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को कस्टमाइज कीजिए। दैट इज जस्ट सो इंपॉर्टेंट। नाउ इन द लास्ट मोमेंट हम प्रेशर में आ जाते हैं, हमारे पास एंजाइटी होती है, तो हमें लगता है यार हम सब कर ले, जल्दी कर ले, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। इट इज सो इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आपका एनसीईआरटी आपको पता ही है, इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक्स नहीं करनी। बट समटाइम्स ना एनसीईआरटी बहुत बल्की हो जाती है, स्पेशली अगर 15 अप्रैल के बाद आपने रिवाइज करना है, क्विक रिवीजन साइकिल करना है, तो आपको लगेगा यार इतनी बड़ी एनसीईआरटी में इसमें से क्या क्या पढ़ूं, कैसे करूं। सो एट दैट मोमेंट आई विल टेल यू कि यार यू कैन पिक अप थिंग्स लाइक दीज, रियली स्मॉल नोट्स वाली, इनमें शॉर्ट नोट्स बना लो
एंड इन केमिस्ट्री स्पेशली ऑर्गेनिक में गाइस, अब मैं कैमरा घुमा नहीं सकती पर मेरे को कई बार कुछ बोलना होता है, कुछ याद रखना होता है, तो मैं दीवारों पर चिपका देती हूँ. इट रियली हेल्प्स योर मेमोरी. एग्जाम में आपको वही चीजें याद आएंगी. लाइक इफ आई हैव टू शो यू, मैं भी बहुत चीजों के नोट्स बनाती हूँ, स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने एमटीजी के साथ बुक्स लिखी हैं. सो सी डायरी एंड देन 3-3 4-4 कलर्ड पेन्स के साथ तो आई ऑल्सो वर्क. सो इट इज सो इंपॉर्टेंट बच्चों दैट आप इनको कंसाइज करते चलो विद एवरी रीडिंग. मार्च में अगर आप रीडिंग कर रहे हो, अभी भी अप्रैल फर्स्ट वीक में भी रीडिंग कर रहे हो, आप इसको कंसाइज करते चलो, रिविजन साइकिल्स बढ़ाते चलो. जितना कंसाइज होता चलेगा, एक वो करो 4 टाइम्स करो, प्रीवियस ईयर करो और सिर्फ एनसीईआरटी करो, मल्टीपल टाइम्स करो, कंसाइज करो, रिविजन साइकिल्स बढ़ाओ. मैं आपको बता रही हूँ 160 स्कोर लाना मुश्किल नहीं है, आप कर लोगे. नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ, कुछ चीजें ऐसे बताने वाली हूँ, लिस्ट देने वाली हूँ कि यार इनमें से इतने क्वेश्चंस आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको आपने मिस नहीं करना. It is not about getting stressed, it is not about working hard, but it is basically in competitive exams, it is about the smart work. It is about knowing कि यार इतना है, ये है, इससे आएगा, ऐसे पढ़ना है. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपको दे दी है. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, इनको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी से और 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निचोड़ लो, ताकि आपको पता है कि आपके 120 to 130 तो आ ही जाएंगे. इक्विलिब्रियम, जीओसी से गारंटी क्वेश्चंस आएंगे, आपकी मुट्ठी में होना चाहिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसपीडीएफ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन. सबसे पहले अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, आप फाइनल लैप ऑफ केमिस्ट्री प्रिपरेशन पे जा रहे हो, सबसे पहले इन टॉपिक्स को करो और फिर देखो कैसे आपकी प्रिपरेशन जंप करती है. अपार्ट फ्रॉम रेफरिंग द बेस्ट बुक्स, प्लान बनाया, की कॉन्सेप्ट्स को मास्टर किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मत कीजिए इस टाइम पे. सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज. पहले 5 साल के उठाइए, 5 साल के पीवाईक्यूज को 3 या 4 बार करिए, फिर नेक्स्ट 5 साल के उठाइए, उनको 3 या 4 बार कीजिए. ऐसा नहीं कि 10 इयर्स के मैंने सिर्फ 1 या 2 बार किए हैं, उनको मल्टीपल टाइम्स आपने करना है, तब जाकर आपको फायदा होगा. राइट. एंड गाइस, वाईटी बायोटॉनिक कोड लगाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है. 900 रुपीज में आपको 25 टेस्ट मिल रहे हैं. मतलब अगर 50 डेज बचे, हर दूसरे दिन आप टेस्ट दे सकते हो. गिव टेस्ट, आपका टेस्ट में फुल रिवीजन होता है, एक्टिव रिकॉल होता है, यार ये यहां पढ़ा था, वहां पढ़ा था, ऐसे करना है. आपकी गलतियां सामने आती हैं, आपको अगर किसी चीज पे कॉन्फिडेंस होता है और सॉल्व नहीं होता, तो आपको पता चलता है कि यार ये वाला टॉपिक मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है. आपकी टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होती है. आप जो गलतियां मॉक टेस्ट पेपर में करोगे, वो गलतियां फाइनल एग्जाम में नहीं करोगे. सो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हो. आई हैव ऑल्सो पुट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. देखिए 4 क्वेश्चन आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, some basic principles and technique, 2 questions thermodynamics, equilibrium. इसलिए इन टॉपिक्स को मैंने ऊपर लिखा था. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, some basic concepts, classification of elements. 3 आएंगे केमिकल बॉन्डिंग से. राइट. सो यू शुड फर्स्ट डू केमिकल बॉन्डिंग, यू शुड डू थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स. Then move on to the other concepts, right? Solutions, electrochemistry, P block, D, F. देखिए 4 questions, right? Coordination compounds, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketones and carboxylic acids. So ये है लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि कितने एक्सपेक्टेड है. इसके अलावा जो लिस्ट मैंने शुरू में दी थी, जरूर पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कीजिए, उसके बाद ही बाकी टॉपिक्स पे आइएगा. इफ आई हैव टू गिव यू अ वे, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो 2 या 3 बार मिनिमम. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कैसे करने को बोला, 5 साल के करिए 2 या 3 बार, फिर अगले 5 साल पे जाइए. एमसीक्यू जब आप करोगे, आपकी गलतियां सामने आ जाएंगी, सॉल्व नहीं होगा, तो आपकी एरर कॉपी बनेगी. कल सुबह में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ले रही हूं 11 बजे, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा. एरर कॉपी को बार बार रिवाइज करो, जो स्पेसिफिक शॉर्ट में लिखी चीजें रिवाइज करो, दोबारा पढ़कर दोबारा एनसीईआरटी देकर टेस्ट दीजिए. दिस शुड कंटिन्यू टिल द मिड ऑफ अप्रैल, और एंड में सिर्फ फिर आपको वो छोटी सी एरर कॉपी ही बार बार करनी है. I hope it helps. And remember, failure is success if you learn from it. So learn कीजिए, evolve करिए, grow करिए, and remember, Vedanta Biotonic and Vani ma'am are always with you. God bless you, मेरे बच्चों.
टेक केयर, बाय।